हाँ भैया, ये सामने इस गमले में लगा हुआ हमारा आप नींबू का पौधा आप देख ही रहे होगे, इस पर कितने ढेर सारे नींबू आ रहे हैं। तो इस नींबू लेने का जो तरीका होता है वो आप लोगों को मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझा कर बताऊंगा कि ये हम कौन सा तरीका अपनाते रहते हैं जो हमारे इतने ढेर सारे जो नींबू आते हैं। तो उसके बारे में आप लोगों को मैं एक जानकारी देने जा रहा हूँ इस नींबू के बारे में। तो भैया ये नींबू है जो हमारा, जो आप सामने देख रहे हो, ये वैरायटी हमारी जो होगी वो दूसरी वैरायटी है। जो वाली आप सामने देख रहे हो, जितने जो ढेर सारे जो नींबू आ रहे हैं वो हमारी जो वैरायटी है वो दूसरी वैरायटी है। और इसका वैरायटी का जो नाम बता रहा हूं मैं, वो जम्मू की वैरायटी है, आप जो सामने भी देख रहे होगे आप। तो इस नींबू में एक बिल्कुल खास बात ये होती है कि इस नींबू के पौधे में, कि भैया इस नींबू का पौधा इस गमले में अगर चलाना चाहोगे तो ये गमले में इतने ढेर सारे नींबू देता है, इसका कोई जवाब नहीं होता है। और इस पे 12 महीने 300 दिन नींबू इस कदर से आता है, इसका कोई जवाब नहीं। और आप सामने देख रहे होगे बिल्कुल गुच्छों से आता है नींबू, जो सारे नींबू बिल्कुल आप लोग गुच्छों से देख रहे होगे इस पे। और कभी भी ये अपनी नींबू खत्म नहीं करता ये पौधा, इसकी ये भी खास बात होती है। तो आप लोग अगर चाहो तो इस तरह का नींबू का पौधा बिल्कुल आराम से ही गमले में घर बैठे ढेर सारे नींबू आसानी के तरीका से ले सकते हो भैया। तो भैया मैं आज की वीडियो में ऐसी खाद के बारे में बताऊंगा कि वो केवल 10 रुपए की खाद होगी। और 10 रुपए की खाद से आप चाहोगे तो बिल्कुल ढेर सारे नींबू लोगे, बिल्कुल इस तरीका के जैसे मैंने इस नींबू के पौधे से लिए है भैया। जिस नींबू के बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जैसा हम जो ढेर सारे जो नींबू लेते रहते हैं, तो इसमें 2-3 कारण ऐसे हैं जो आप लोग अगर गमले में लगा हुआ नींबू होगा तो वो आप बिल्कुल अच्छी तरह से कर लोगे। क्यों कि इसकी नींबू के पौधे में जब गमले में जब हम लगाते हैं लोग, तो क्या करते हैं कि लोगों का नींबू पे नींबू जो कम आते हैं उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूं मैं, कि नींबू जब कम आते हैं कि आप जो है इसमें पानी की मात्रा ज्यादा कर देती है। तो आप लोगों को पता चलता है कि हमारे पास तो बहुत कम आई। तो आपको अगर ढेर सारे अगर नींबू लेने हैं, जैसे मेरे तरफ ढेर सारे जो लगे हुए हैं आप देख रहे होंगे, तो इसमें पानी की मात्रा आपको बिल्कुल हल्की करनी पड़ेगी। इतनी हल्की करनी पड़ेगी कि जैसा हम मतलब जहाँ 2 लीटर की क्षमता है वहां 1 लीटर पानी डालो। और इस बात की मेरी गारंटी है कि अगर इस तरह से अगर नींबू नहीं आए तो मैं आपकी जिम्मेवारी से मैं कहता हूँ। क्यों, जैसे बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि जैसे हमारे नींबू के पौधे पे हल्की फुल्की जो पीली पत्तियां पड़ के गिरती हैं, तो गिरती इसीलिए है कि जब हमारा सारा जब नींबू पक गया फूले के, तो पत्तियां तो पकेंगी। जब नींबू पक गया तो पत्तियां नहीं पकेंगी, क्योंकि पत्तियों पे जगह ही कहाँ रही। जितने ढेर सारे नींबू आएंगे तो इतनी पत्तियां तो है नहीं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जैसा पत्तियां गिरा रही है। अब क्या होगा कि हम ये सारे नींबू ढेर सारे हैं पूरी तरफ से आराम से तोड़ लेंगे। और तोड़ने के बाद में हम क्या करेंगे कि जैसा हमारी कोई भी टहनी, जैसा आप सामने देख रहे हो, जैसे कोई भी टहनी ऐसी सूख जाती है बीच बीच में, और हर एक जगह सूखती है, ऐसा नहीं है कि नहीं सूखता हो, चाहे छोटा पौधा हो या बड़ा हो। तो ये ऐसी टहनी कहीं कहीं सूख जाती है भैया। तो वो टहनी हम जो सारे नींबू एक ही दफे में तोड़ देंगे, अब नहीं रखेंगे इस पे नींबू। जब सारे नींबू तोड़ने के बाद में हम क्या करेंगे कि बिल्कुल इसे खुशक कर देंगे गमले के लिए। जब खुशकी देंगे तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसा अब सर्दियों का मौसम चल रहा है बहुत अच्छा वाला, और ठंड तेजी से पड़ेगी, तो हम इसे ऐसी नेट की जगह रख देंगे कि हमारा पौधा जो भी कल्ली देकर आएगा नींबू का, वो आसानी के साथ देता चला आएगा। क्योंकि गमले के पौधे को जहां चाहो वहां उठाकर आसानी की तरफ रख देती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और जैसे ही हमारा जनवरी या फरवरी के महीना लगेगा, तो ऐसा मान कर चलिए कि जितने ढेर सारे नींबू आ रहे हैं, तो जो हम होली का जो महीना बोलते हैं, उसी होली के महीने में इतने ढेर सारे नींबू इसी पौधे पे हम फिर दिखा देंगे 1-1.5 महीने के बाद में। क्यों कि हम ये 12 महीने जो नींबू आता है वो इसी तरीका से आता है। ऐसा नहीं है कि 12 महीने इस पे नींबू नहीं आ रहा है। नींबू देखो अब भी आ रहा है, क्योंकि बहुत सी टहनी ऐसी है कि देखो अभी आप लोग देख रहे होंगे, कोई बनावट वाली बात नहीं है। देखो इस पे भी देखो अभी छोटे छोटे बच्चे धरना है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। क्यों कि इस तरह से पक जाए। क्यों कि जब ज्यादा पाला पड़ता नहीं है, खूब तेज वाला पाला, तो ये हुई की हुई रुक जाता है, क्योंकि इसे भी थोड़ा गर्मी चाहिए, जब ही नींबू का पौधा अच्छी तरह से घुर्प लेता है भैया। ये बात आप लोग स्वयं देखते हो और जानते भी होगे, ऐसा नहीं है। तो हम लोग जो है अपने जो तरीका अपनाते रहते हैं बीच बीच में, वही आप लोगों को बिल्कुल आसानी तरीका मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, और वही बात बताता हूँ जो मैं आसानी के साथ करता रहता हूँ। आपका पौधा किसी प्रकार से अगर ऐसी हल्की फुल्की अगर पीली पत्ती अगर डाल रहा हो, तो एक बात आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना हो
कि आप पानी की मात्रा नींबू के पौधे पर बिल्कुल कम कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर कम कर दोगे तो आपकी जो पत्तियां होंगी वो पत्तियां नहीं डालेगा नींबू का पौधा। जैसे आप लोग, जैसे गमले में अगर आपका नींबू का पौधा लग रहा है, तो जैसा फूल आता है नींबू के पौधे पर, आप लोगों को पता है कि जब नींबू पर ढेर सारे फूल आते हैं जब ही फल बनता है, तो उस समय जैसे ही फूल बनना हो और छोटा फूल जब बनता है नींबू के पौधे पे, तो आप लोगों को इस प्रकार का जरूर ध्यान रखना है कि उस समय आपको बिल्कुल पानी की मात्रा कम कर देनी चाहिए। अगर आप लोग अगर पानी की मात्रा अगर कम कर दोगे तो वो जो फूल होगा वो झड़ने से रुक जाएगा और फल में बदलना चालू कर देगा। और आपने अगर पानी डाल दिया तो वो ताकत जो होता है, जो पानी की जो ताकत जो नींबू के पौधे पर लगेगी, तो वो क्या करता है कि वो बजाय फूल झाड़ने के बाद में कली छोड़नी चालू कर देता है और फल नहीं बनाना चालू कर देता है। तो भैया देखो, एक बात और बताने जा रहा हूं मैं कि जैसा आपके नींबू के पौधे पर जैसे मटर या चना के बराबर अगर जो दाने हो जाएं, जैसे इस तरह के जे है और इस तरह का जे है और इस तरह के जे है, तो क्या होता है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इस समय पानी कम डालना है गमले में, तो जैसे इतने बड़े अगर दाने हो जाए तो आपको पानी की मात्रा कुछ बढ़ा देनी चाहिए। अगर उसको पानी की मात्रा अगर बढ़ जाएगी नहीं तो आपको जो नींबू का साइज होगा वो इतना ही मोटा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई नींबू छोटा हो जाता है, जैसे छोटे छोटे दाने रह जाते हैं, वो नहीं रहेंगे, वो इतने ही इतने बड़े होंगे जितने जितने मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जे वाले बिल्कुल इतने इतने बड़े ही रहेंगे जैसे जी है। तो आप लोग उस तरीका से आपकी पानी की जो लिमिटिक है वो इस तरह से बढ़ानी है। तो आप देखना कि नींबू के पौधे पर हमारे कितने नींबू आएंगे। और एक बात और बताने जा रहा हूँ कि नींबू का जो पौधा होता है भैया, वो ऐसे मान के चलिए तो बिल्कुल धूप वाला पौधा होता है कि जितनी कड़क धूप में रहेगा ये पौधा उतना ही इस पर फल आएगा। और आपने अगर कहीं बरामदे में या छाव वाली जगह पर रख दिया तो इसकी कोई गारंटी नहीं होगी कि इतना फल आ जाए। क्यों कि नींबू का जो पौधा होता है वो बिल्कुल डायरेक्ट तेज धूप का होता है, क्योंकि जितनी बढ़िया धूप मिलेगी उतना ही नींबू आएगा। मर जो सर्दियों का जो मौसम होता है उस समय गमले के पौधे को तुम, जैसे धूप तो चली रही है हल्की फुल्की आती है, उस समय आपको नेट के नीचे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस समय धूप भी कम होती है। जैसे ही हमारी जनवरी फरवरी का महीना लगता है तुम तो डायरेक्ट धूप में रख दो। और इस बात को मैं कह रहा हूँ कि जितने ढेर सारे नींबू मैं यहाँ पर इसको तुम्हें दिखाता हूँ वीडियो में, ऐसे ही नींबू आएंगे। वैरायटी है वो मेरी जम्मू की वैरायटी है, जो वाली जो आप देख रहे हैं सामने, ये जम्मू की वैरायटी है। मैं देखो आप लोगों के सामने सारे नींबू तोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि इस समय जो है हमें जो है इसकी अचार की जरूरत है, क्योंकि इसका हम आप लोगों को अचार डालते हैं। तो जो है बोलिंग का वो जो है नींबू हो तो ले जाओ, अचार भी पड़ जाएगा। तो हम जो है इस गार्डन से अपने जो सारे जो नींबू होते हैं वो आसानी के साथ नींबू तोड़कर और हम इसे अचार के काम में ले लेती है ये सारा नींबू। और अचार में ये बहुत अच्छा लगता है हमारे लिए, क्योंकि इसका बहुत पतला छिलका होता है और अच्छा भी लगता है इसका अचार। जूस भी इसमें बढ़िया होता है और इसमें कम खर्चा भी आता है हमारा, बेकार आपसे कह दें। तो भैया मैं ये नींबू तोड़ रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को एक बात बताने और जा रहा हूँ कि जैसा आप लोग अगर मान लो किसी प्रकार से अगर इस नींबू का पौधे को अगर बनाना चाहोगे तो ये पौधा भैया देखो इस तरह कैसे नहीं बनेगा, जैसे मैंने और पौधे को तुम्हें बना कर दिखाता हूँ। क्यों कि ये गूटी के द्वारा पौधा तैयार नहीं होता है और नहीं इसे डंडी के द्वारा तैयार होता है ये पौधा, क्योंकि ये जो पौधा होता है वो लेंस के द्वारा तैयार होता है। क्योंकि लेंस के द्वारा किस तरीका से तैयार होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि जो हमारे पास में जैसे देसी नींबू होता है, आप लोगों ने खूब देखा है देसी नींबू होती है, तो इसका बीज जमने में भी बहुत वो होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बीज तो निकलता है मगर इसका बीज जमता बहुत कम है। तो जो कागजी नींबू का बीज होता है वो हमारे लिए बहुत जल्दी जम जाता है और जमने के बाद में हम उसका देसी पौधा बना देते हैं, देसी 2 फीट का या 2.5 फीट का, और उस पर इसका लेंस लगाते हैं। जब जिसका लेंस जो लगाते हैं तभी इस पर हमारा जो होता है वो नींबू जो है बढ़िया वाले पौधे जो बनता है हमारा वो लेंस के द्वारा बनता है। तो हम भैया इस तरीका से तो इस पौधे के बारे में बता रहे हैं। क्यों तो ये पौधा जो होता है हमारा वो लेंस के द्वारा पौधा बना हुआ है, जो गूटी के या कटिंग के द्वारा ये पौधा हमारा नहीं बनेगा भैया। तो भैया इसका जो टाइम जो बनाने का होता है वो फरवरी का महीना होता है। फरवरी में हम इसका लेंस जो लगाते हैं, तो इसका लेंस लगाने में फरवरी के महीने में आसानी के साथ किल्ली दे का आ जाता है। और जब किल्ली दे का आ जाता है तो आपको पता है कि जैसे मैंने यहाँ पर अगर लेंस लगा दिया, देसी टहनी होती है पतली, और उसी पौधे पे लेंस लगता है इसका। और लगाने के बाद में ये आपको जरूर देखना है कि जो दूसरी की जो जड़ होती है
उसका अगर नीचे से अगर कोई भी किल्ला निकले वो तोड़ना पड़ेगा। खाली लेंस का जो किल्ला मैं लगाऊंगा, इसका जो लेंस होगा वो किल्ली का होगा। फरवरी के महीने में इस पर किल्ली आ जाएंगी इस टहनी पे, तो वो किल्ली हम जो है चाकू से जैसे बट उतारते हैं उसी तरीका से उतारते हैं, उसके अंदर चढ़ाते हैं। फिर बाद में जैसे अभी लेंस उतारा और फरवरी के महीने में हमने आराम से लेंस फिट कर दिया और पन्नी बांध दी, जैसा हम लोग गुलाब का करते हैं। तो वो जो है पौधा आपका ऐसा मान के चलिए कि जैसे इसी पौधे के तने नहीं पौधा बन जाएगा, बिल्कुल सेम बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया पौधा बनाने का तो है हमारा ये वाला हिसाब। भैया आप लोग अगर किसी प्रकार से अगर कमेंट करके अगर बताओगे कि ये कैसा बनाते हैं नींबू का पौधा, तो मैं आप लोगों को ये पौधा नींबू का लेंस लगाकर बना के भी दिखा दूंगा कि हम इस तरीका से लेंस चढ़ाते हैं। जैसे अभी आप लोगों को मैं जो नींबू तोड़कर दिखा रहा हूँ, सारे नींबू तोड़ूंगा इस पौधे पे से, और तोड़ने के बाद में ऐसा मान कर चलिए कि हमारा जो पौधा होगा बिल्कुल ऐसा मान कर चलिए बिल्कुल ढूंढसा हो जाएगा। आप सामने देख रहे हो कि जैसे बिल्कुल ढूंढसा हो जाएगा पौधा। तो इस पे जो होगा कि जैसे अभी मैंने इस पे जो कच्चे नींबू जो छोड़े हैं, आप देख रहे होंगे कि अभी 2-4 नींबू कच्चे ऐसे तरीका के रह जाएंगे और बाकी तो पक ही चुके सारे। तो अब जो क्या होगा कि इस नींबू को हम जो है इसमें इस समय ठंड के मौसम में इसमें बिल्कुल पानी डालने की व्यवस्था तो बिल्कुल कम कर देनी है हमारे टाइम। क्यों कि अगर हम कम नहीं करेंगे तो ऐसा मान कर चलिए कि इसकी जो जड़ होंगी वो ज्यादा ठंड में गर्मी से चालू हो जाती है, क्योंकि इस तरह ठंड पड़ती है तो हम पानी डालते हैं। तो अब ऐसे हमें खुश्की देनी है करीब 8 दिन की, और 8 दिन की खुश्की के बाद में हम इसमें खाद वगैरह भी डालेंगे, जो आप लोगों को दिखाएंगे वो खाद भी डालेंगे और पौधा भी लगा के दिखाएंगे। क्योंकि हमारा जो पौधा लगाने का सिस्टम होता है वो भी हम आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाएंगे। तो इस तरीका से आप बिल्कुल आसानी के साथ नींबू लोगे, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। इसमें 12 महीने वाला नींबू का पौधा है। तो देखो ये वाला है, आप देख रहे हो कि सामने कितने ढेर सारे नींबू मैंने तोड़े हैं, करीब में ज्यादा भी नहीं होंगे तो 2 या 3 किलो के बीच में तो आसानी के साथ है। ऐसा मान के चलिए 3 किलो नींबू तो आसानी के साथ ही है इस पौधे पे लगा हुआ। और अभी तो 2 कार रह भी गए जी, ये भी तोड़ लूं, अब क्या होगा इनका। तो भैया इस तरह से आप देखो जो इतने सारे नींबू आए हैं। तो अगर मान ले कहीं पर अगर आपका छत पर गार्डन हो या कहीं पर भी हो और इस तरह के पेड़ लगाने के बाद में आसानी के साथ अपने घर बैठे ढेर सारे नींबू फ्री में ही ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मर्जी इसमें का अगर पौधा अगर कहीं से लाओगे तो 300 या 400 की लिमिट से कम नहीं मिलेगा। तो बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि पौधे लगाने की जानकारी नहीं होती है, क्योंकि पौधा हमारा नींबू का ले आए और उल्टा सीधा लगा देती है, फिर वो दम नहीं देता है पौधा। तो ऐसा होता है कि जैसे नींबू का पौधा जैसे गमले में लगा दिया तो उल्टा सीधा लग जाता नहीं है, तो क्या होता है कि या तो उसकी जड़ गल जाती है और अंदर से जब पानी डालते हैं तो पानी रुक कर वो सड़ना चालू हो जाता है। तो रेड़िया का ही पौधा चलता तो रहता है मगर वो किसी प्रकार में बढ़िया करके ग्रुप नहीं देता है। तो आप लोगों को मैं इस तरीका से जानकारी दूंगा कि जैसे नींबू का पौधा हमें किस तरीका से गमले में लगाना चाहिए और किस तरीका से मिट्टी बनानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जरूरी होती है वो मिट्टी का लगाने की और मिट्टी तैयार करने की जानकारी पहली बात होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी मिट्टी सही है तो ऐसा मानकर चलिए कि पौधा हमारा बढ़िया चलेगा। और लगाने का तो मैं तुमको बताऊंगा ही, क्योंकि इसमें क्या कैसे मैं लगाता हूँ पौधा। तो देखो मेरे पास में आप सामने जो मिट्टी देख रहे हो ये वाली मिट्टी है, आप सामने देख रहे हो। तो ये मिट्टी जो है हमारी कौन सी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो मिट्टी होती है वो बाग बगीचों की होती है। क्योंकि हमारे पास बाग बगीचे ज्यादातर रहती है तो उसी बाग बगीचों की मिट्टी निकालते हैं हम लोग। तो इस बाग बगीचे की मिट्टी ले आए और लाने के बाद में क्या होता है कि हम उसमें जो है गाय का हो, गोबर का खाद या फिर भैंस का हो, बिल्कुल कम से कम 3 या 4 साल पुराना गोबर होता है हमारे पास में, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं गमले के लिए। क्योंकि जमीन में तो कैसा भी डाल दो, जब हम जमीन में डालते हैं वो कैसा भी खाद डाल दो उसमें कोई दिक्कत नहीं। गमले के लिए जो खाद होता है वो कम से कम 3 साल या 4 साल जितना भी पुराना होगा उतना ही आपके गमले में दम देगा और पौधा भी बढ़िया चलेगा। तो ये मैंने अच्छी तरह से उसमें आधी खाद और आधी मिट्टी मिला ली इसमें। क्यों, अब मैं इसमें क्या डालूंगा वो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जो चीज आप सामने देख रहे हो जो भैया जो मेरे पास में है, देखो ये वाली जो खर है, जो मेरी एक नीम खली खाद है, नीम खली जैसे नीम की जो खली होती है उसकी खाद है ये वाली। तो हम क्या करते हैं कि इससे हमारा पौधे में जितनी भी कीटाणु वगैरह वैसी होती है वो भी नहीं लगते हैं, इससे फंगस भी बहुत कम लगती है क्योंकि इतनी कड़ू होती है।
तो हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं गमले में। तो ऐसा करना है कि आपको अगर एक गमले की अगर ले डालनी है तो 2 मुट्ठी या 1 मुट्ठी का इस्तेमाल कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इतने से ज्यादा अगर ज्यादा डालोगे तो ये पौधे को गला भी देगी, ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भैया। तो ये तो मैंने देखो ये डाल दिया नीम खली, और ये मेरे पास में है भैया, ये वाली आप सामने देख रहे हो, ये है बोरमील वाली खाद, ये आप सामने देख रहे हो। तो ये बोरमील खाद बोलते हैं हम लोग, वैसे तो हम हिंदी भाषा में तो इसे मतलब हड्डी की खाद बोलते हैं, बेकार आपसे कहते हैं। तो ये मैंने जो है 1 लप करीब में ये बोरमील वाली खाद डाल दी मैंने। ये दोनों चीजें ये मिक्स करके अब क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी तो मैं आप लोगों को एक गमला लगा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब हम मिट्टी तैयार करती है तो कम से कम 100-50 गमलों की तैयार करती है, जिससे एक लंग से भरा चला जाए और फावड़े से तैयार होती है वो मिट्टी। तो मैंने आपको एक गमले की मिट्टी बनाने के बारे में ये तरीका बताया। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग आसानी के साथ इस तरह से मिक्स करेंगे, इस तरह से। तो जो मिट्टी हमारी जो है इतनी फोकी हो गई कि इसमें पौधा जल लेने में कोई भी दिक्कत नहीं करेगा, नहीं किसी प्रकार से पौधा झटका मानेगा, और पौधा हमारा इतना साफ सुथरा और बढ़िया चलता है कि हमें फिर ज्यादातर कोई भी ज्यादा चीज लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बीच बीच में फल रोकने की या कोई वैसी दवाई जो होती है वो देसी वाली, वो हम बीच बीच में पानी के साथ डालते हैं। तो नींबू जो आते हैं हमारे वो इसी तरीका से आते हैं ढेर सारे। तो देखो भैया, मैंने ये पौधा आप लोगों के सामने ये गमले में लगाने जा रहा हूँ। तो जो पॉट का पौधा है, तो ये पॉट मैंने अच्छी तरह से फाड़ लिया, और फाड़ने के बाद में इस तरह से आपको निकालना है। ये बिल्कुल इस तरह से मैंने बिल्कुल आसानी के साथ निकाल दिया। हमें ये नहीं टूटनी चाहिए, ये वाली मिट्टी जो मैं आप दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मिट्टी अगर टूट जाएगी नहीं तो पौधा ज्यादातर झटका मान जाता है। तो आप देख लेना कि जैसे इतना बड़ा पौधा हो तो इतने बड़े साइज का ही गमला लगाना है, जैसा पौधा होगा उसी साइज का गमला लगना चाहिए। छोटा पौधा हो तो इतने बड़े गमले में नहीं लगाएं, छोटे में लगाएं। और इतना बड़ा पौधा हो जो करीब में लगभग मेरा 2 या 2.5 फीट के बीच में पौधा है, 2 फीट से तो ऊपर ही बैठेगा मैं मिट्टी के, तो इतने बड़े गमले में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीका के छेद होने चाहिए इसमें। गमले में आप सामने देख रहे हो, इसमें कम से कम 5, 7, 8 छेद हैं, इस तरह के छेद होने चाहिए। अब ये मेरे पास ये कंकड़ पत्थर है, तो ये जो है गिट्टी है, तो ये लचक वाली गिट्टी होनी चाहिए। तो इस तरीका से हम इस पर लचक वाली गिट्टी हर एक छेद पर बराबर से डाल देंगे, जिससे इसके माउशर जो है आराम से छोटे छोटे बंद हो जाएंगे, और इससे मतलब पौधा भी ऑक्सीजन बढ़िया लेगा, और हमारा जो पौधा होता है बिल्कुल अच्छी तरह से दम देना चालू कर देगा, हमें कोई भी किस प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब हमने ये डाल दिया, और डालने के बाद हम क्या करेंगे कि इस तरह से आसानी के साथ मिट्टी भर देंगे इसमें, जो हमने भरी है इतनी। अब हमें देखना है कि हमारे पौधे की लिमिट कितनी है, उतनी मिट्टी डालनी है हमारे टाइम। तो हमने इतनी मिट्टी इसमें आसानी के साथ भर दी भैया। अब जो मिट्टी भरने के बाद में अब हमें इसे मेन मिट्टी के लेकर और इस गमले में रखना है, इस तरीका से बिल्कुल 20 सेंटर में आराम से रख दो, कोई दिक्कत नहीं आती है। ये तो आसानी के साथ रख जाता है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। मैंने ये बिल्कुल आसानी के साथ रख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से इसमें पूरी चारों तरफ मिट्टी भर देंगे। ये मैंने मिट्टी भर दी इसमें, और इसी साइज के हिसाब से हम मिट्टी बनाते हैं, कि जैसा भी आप लोगों को दिखा दिया। तो मैंने ये पौधा बिल्कुल अच्छी तरह से लगा दिया गमले में। मैं पानी डालने जा रहा हूँ, तो आप लोगों को इस तरीका का कोई फुहारा वगैरह ले लो, और इस तरह से बिल्कुल आसानी के साथ भर दो इसमें पानी, जैसे मैं भरता चला जा रहा हूँ। मगर एक बात का आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि अगर पानी डालने के बाद में, जैसे मैंने एक बार अगर इसमें पानी डाल दिया, तो कम से कम ऐसा मान कर चलिए 15 दिन तक आप किसी प्रकार से पानी नहीं डालना है इस पौधे में, जब तक ये अच्छी तरह से गमला सूख नहीं जाए। तो मैंने ये बिल्कुल अच्छी तरह से गमला भर दिया। अब भैया जो खाद देख रहे हैं, जो ह्यूमिक एसिड वाली खाद है, और जो हर एक दुकान पे मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले, कहीं से भी ले लो, चाहे बीज वाली दुकान से ले लो, खाद वाली से ले लो, ये बिल्कुल हर एक दुकान पे मिल जाएगी। ये वाला पैकेट 1 किलो का होता है। और ये कितनी पड़नी है एक पौधे में, तो ये करीब में एक पौधे में 1 चम्मच पड़नी है। तो मैंने क्या किया है कि 1 चम्मच ये ले ली, और ये लेने के बाद में मैंने 1 लीटर पानी में ये डाल दिया। तो ये आप लोग ऐसी मैंने डाली है, ये आसानी के साथ इस तरीका से घुल जाती है, जैसे मैंने आपको दिखा दिया। ये बिल्कुल काला पानी पड़ गया। और ये बात मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला जो है पानी जो देख रहे हैं वो नीला तूतिया है। वाला जो नीला तूतिया है, ये एक पौधे में करीब में ज्यादा नहीं तो 20 ग्राम का इस्तेमाल करना है आप लोगों को। जैसे 1 लीटर पानी में 20 ग्राम डाल दो,
और 1 घंटे में या 15 मिनट में ये घुल जाता है, आध घंटा मान के चलो। तो ये घुल जाएगा। घुलने के बाद में इस पौधे में आसानी के साथ डाल दीजिए नीला वाला तूतिया भैया। और जब नीला तूतिया डालने के बाद में, तो ये मेरे पास घुरा हुआ है। ये चीज जो होगी भैया, जैसे मैंने आप लोगों को दिखा दिया, तो ये चीज जो है दोनों चीजें इस तरह से मिला लो, तो ये आपका करीब में 2 लीटर पानी बन जाएगा आसानी के साथ। तो ये 2 लीटर पानी आप नींबू के पौधे में बिल्कुल हल्के हाथ से आराम से डाल दो, इस तरीका से जैसे मैं डालता रहूं। तो ये इस तरीका से बिल्कुल डाल दो। और डालने के बाद में एक काम जरूरी करना है कि आप लोगों को बिल्कुल तेज धूप में रखना है। फिर उसके बाद में आपको कम से कम 10 दिन तक पानी नहीं डालना है। जब जो खूब तगड़ी तरह से फुटेर मार का आएगा, तो इस पे ऐसा मान के चलो बिल्कुल फूल बनना चालू हो जाएगा। और आपके नींबू पे जैसे ही नींबू आएंगे, जैसे मैं दिखाता